केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई। मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो, जो 2 एम्स आए हैं। मुझे याद है कि रायबरेली का एम्स भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह एम्स बन गया। गोरखपुर में भी जो एम्स आया समाजवादी सरकार थी, जमीन दी गई, तब एम्स आया। और जो एम्स आ भी गए हैं अगर वहां 2, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी। कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गई, लेकिन नौकरियां कम होती चली गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीड़ित परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को, जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत सधे कदमों से बढ़ रहा है आगे, हम जल्द बनेंगे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था। ग्लोबल ग्रोथ में भारत का 16% हिस्सा। केरल के वायनाड में भूस्खलन से बड़ी तबाही, 60 लोगों की मौत। सेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव में जुटे। पीएम मोदी ने की केरल के सीएम से बात। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा मुंबई मेल एक्सप्रेस पटरी से उतरी, 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। यशश्री शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद का कबूलनामा, पुलिस की पूछताछ में स्वीकार की हत्या की बात। आज सुबह कर्नाटक से गिरफ्तार हुआ है दाऊद। पेरिस ओलंपिक में भारत को एक और पदक, मनु भाकर और सरबजोत की जोड़ी ने जीता कांस्य पदक। दक्षिण कोरिया की जोड़ी को हराया। और पेरिस ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं मनु भाकर और सरबजोत ने एक बार फिर नाम रोशन किया। दूसरा मेडल आ गया है ओलंपिक से भारत को, मिला है। आपको बताएं इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है, भारत को दूसरा मेडल मिल गया है। मनु ने सरबजोत के साथ ब्रॉन्ज जीता है। एक ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है मनु भाकर। पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ये दूसरी कामयाबी भारत के नाम हुई है। 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को 16-10 से हराकर मनु भाकर ने और सरबजोत ने इतिहास रच दिया है। दूसरा मेडल पाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला हैं। पेरिस ओलंपिक से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, कोरिया को मात दी है, 16-10 से कोरिया को हराया है। 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट के ब्रॉन्ज मेडल मैच में कोरिया को हरा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। तो शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में इतिहास रचा है। वो एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सरबजोत के साथ
उन्होंने दूसरा मेडल हासिल कर लिया है। पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ये कामयाबी मिली, दूसरा पदक भारत के नाम हो गया है। तो पेरिस ओलंपिक्स में लगातार भारतीय खिलाड़ी नाम रोशन कर रहे हैं देश का, और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एक और मेडल भारत के नाम, मनु भाकर और सरजोत को प्रधानमंत्री ने भी बधाई दे दी है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी उनका मनोबल बढ़ाया था, और अब जब जीत की खुशी मिली है तो उन्होंने बाकायदा इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी? पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच जो दिन गए 2-3 दिन यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुंच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान उतना बड़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ, हर वाइफ। तो इसी बीच एक और आप सुन रहे थे कि किस तरीके से खुशी का माहौल है यहाँ पर। मनु भाकर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत हासिल की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को बधाई भी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं मनु भाकर। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मनु भाकर और सरबजोत जिन्होंने मेडल जीता है, उनकी जोड़ी ने कमाल किया है, और दूसरी तस्वीर में परिवार जो जस्ट में डूबा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं खुशी का माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल इसने क्वालीफाई किया था जी, मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। तो आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी, मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है सर। गाँव में कैसा? मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, महानमस्ता होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ गाँव मनाएंगे जी। की माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी मैं भी नहीं देखा कभी, उसकी माता में देखा कभी जी। केवल ये संस्थाएं बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई। मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो, जो 2 एम्स आए हैं। मुझे याद है कि रायबरेली का एम्स भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह एम्स बन गया। गोरखपुर में भी जो एम्स आया, समाजवादी सरकार थी, जमीन दी गई, तब एम्स आया। और जो एम्स आ भी गए हैं अगर वहां 2, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी। कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गईं, लेकिन नौकरियां कम होती चली गईं। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीड़ित परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है।
सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को